यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं, उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। उम्मी लक़ब के हाशिया बरदार हम भी हैं। अब देखता हूं किसकी तरफ होगी वो नजर। अब देखता हूं, अब देखता हूं, अब देखता हूं किसकी तरफ होगी वो नजर। है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी है पारसा कोई तो गुनहगार हम भी हैं। आप हजरात में जिन लोगों को जो दरूद शरीफ याद हो वो पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वाली सल्लु अलैहि सलातौ व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने एक बुजुर्ग के उर्स का एहतमाम किया है। देखिए, मैं दो लोगों से मौलाना निसार साहब बहुत डरता हूं। दो लोगों से बहुत डर लगता है मुझको। एक सैयद के बद्दुआ से और दूसरे खान के जलाल से। हाँ, बहुत डर लगता है। सैयद के बद्दुआ से और खान साहब के जलाल से। खान साहब अगर जोश में आ गए तो आ गए। जैसे एक खान साहब एक जलसे में गए थे तो एक इमाम साहब मुआज़ साहब ने तकरीर में कह दिया कि जो शख्स किसी को कलमा पढ़ा देगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। खान साहब के दिमाग में बात बस गई कि हमको 100 शहीद का सवाब लेना है। कुछ दूर गए, एक साहब से मुलाकात हुई, कहा पढ़ कलमा। अरे खान साहब क्या कर रहे हैं? कहा पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? कहा जबरदस्ती कीजिएगा। कहा हमको 100 शहीदों का सवाब लेना है। नहीं माना। खान साहब ने पकड़ा, पकड़ के पटक दिया। अब पटक के चढ़ गए, निकाला, कहा पढ़ेगा। कहा रुकिए खान साहब पढ़ रहे हैं, पढ़ाइए कलमा। कहा रुक जाओ, हमको खुद ही याद नहीं है, इमाम साहब से। बोला 100 शहीद का सवाब ले रहे थे। बोला हाँ रुको, इमाम साहब से पूछ करके आते हैं। तो बड़ी डर लगता है खान साहब लोगों से। मगर खुदा की कसम, एक खान है जिसने पूरे भारत में सुन्नियत के चिराग को रोशन कर दिया है। एक खान, एक खान, एक खान। उसका नाम है इमाम अहमद रजा खान। एक खान। इसलिए जो ओरिजिनल खान होगा वो बदअकीदा हो, वो बदअकीदा हो ही नहीं सकता है। कसम खुदा की, मेरी नजर में वो काबिले एहतराम होगा जो इनके घर का फकीर होगा, जो इनके दर का गुलाम होगा। अब मानपुर वालों, तुम लोगों ने जलसा सजा के ये साबित कर दिया कि न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दरूदो सलाम होगा। जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां दरूदो सलाम होगा। एक मतला और एक शेर ना, मैं तरन्नुम का शौहर नहीं हूं, बस एक एकदम ठेठ लफ्ज में एक मतला, एक मतला और एक शेर। अगर शेर अच्छा लगे, शेर अच्छा लगे तो आप दुआ दीजिएगा। शेर अच्छा नहीं लगे तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए आप मार दीजिए। हमको छोड़ दीजिएगा, इसलिए कि कल से मुझको तरावी पढ़ाना है अगर चांद हो गया, है ना, वरना मुक्तदी लोग हमको नहीं छोड़ेगा, है ना। एक मतलब एक शेर। देखिए, मिसरा जहन से निकल गया। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए तो मिसरा लाते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आजकल तो जलसे में भी लोग दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको करोड़पति बना दे, जबकि होने जाने को कुछ नहीं है। अल्लाह करोड़पति बना दे, खरबपति बना दे। अरे बेवकूफ, इस महंगाई में आदमी एक पत्नी का पति बनने में परेशान है रे भाई। लाखपति या करोड़पति की बात करते हो ना। अगर दुआ देना है तो ये दुआ दो, अल्लाह सबको रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे। मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। कसम खुदा की, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। मत जाओ चीन, मत जाओ अमेरिका, मत जाओ फ्रांस, मत जाओ ऑस्ट्रेलिया, मत जाओ 2020 देखने दुबई, मत जाओ। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। अब कोई गरीब कह सकता है आसिफ इकबाल मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास 2 लाख नहीं है कि हम मक्का जाए, हम मदीना जाए। तो सुनो, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, और अल्लाह पैसा नहीं दे तो अपने अपने घर में अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। अल्लाह ताला एक हज का सवाब अता फरमाएगा, एक हज का सवाब अता फरमाएगा। माफ कीजिएगा, हो सकता है थोड़ी सी मेरी बात बुरी लग जाए, हो सकता है बुरी लग जाए तो माफ कर दीजिएगा। हाँ, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, हम तो आधा घंटा के बाद चल जाएंगे। मैं देखता हूँ, माफ कीजिएगा, बात सख्त है, मैं देखता हूँ कि कोई पीर साहब आ जाए तो वो चुम्मा चाटी का बाजार चलता है। गलत नहीं बोल रहे, हंसने की बात नहीं है। आया, हाथ लिया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लगेगा जैसे चूमेगा और जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। पीर साहब अगर बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं तो 15 लड़का पांव दबा रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझको बताइए। हाँ ना, बिल्कुल सही है। 15 लड़का पांव दबा रहा है, 13 लड़का कमर दबा रहा है, 14 लड़का सर दबा रहा है। अरे एक लड़का मौका देख के मसले खत्म हो जाएगा जिंदगी का। मैं नहीं कहता, मैं मना नहीं करता आपको, मैं मना नहीं करता कि आप पीर साहब के हाथ को मत चूमिए, मैं मना नहीं करता। मगर उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक हासिल नहीं है जो शख्स अपने घर में अपने बाप का और अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता। हक हासिल नहीं है। पहले बाप के पांव को दबाओ। आपको पता है एक माँ का मर्तबा मालूम है आपको? एक माँ का मर्तबा मालूम है? आका फरमाते हैं, ए अबरार, अबरार कहाँ है? बहुत खिदमत किया है इस लड़के ने, अल्लाह 1 साल सलामत रखे। या अल्लाह फिर 1 साल के बाद बुलाओगे तो फिर बढ़ाएंगे ना। है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अच्छा रखे, बहुत अच्छा लड़का। आराम से बैठ के चाय पिलाइए, पूरा भारत चाय वाले से परेशान है। आराम से पिलाइए, आराम से पिलाइए, आराम से पिलाइए, है ना। पूरा भारत परेशान है। भारत वाला भी इतना बेवकूफ है, अगर बनाना ही था तो किसी पान वाले को बनाता ताकि कम से कम चूना पूछ करके लगा। ये तो इतना शक्कर मिलाया हुआ है कि शुगर पेशेंट हो जा रहा है आदमी, है ना। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, एक माँ, गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं एक माँ बच्चा जन्म देते वक्त जो आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, आखिरी तकलीफ, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है, आखिरी तकलीफ, वो तकलीफ ली, अब बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया। आका फरमाते हैं जो माँ
उस आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है आपकी माँ, ये है आपकी माँ का मर्तबा, ये है आपकी माँ का मकाम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक चादर नहीं, 1000 चादर मिश्री बाबा के मजार पे चढ़ा लीजिए। एक चादर नहीं, 10, 20, 50 हजार की चादर जाके अजमेर शरीफ में चढ़ा दीजिए, बरेली शरीफ में चढ़ा दीजिए, केचौसा शरीफ में चढ़ा दीजिए। जब तक आपसे आपका बाप और आपकी माँ राजी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई अल्लाह का वली आपसे राजी नहीं हो सकता। पहले बाप को राजी करना होगा, पहले माँ को राजी करनी होगी। एक बात और आपसे बता, एक बात और आराम से। मैंने देखा काफी तादाद में बहुत अक्लमंद आदमी है। शायर को इनाम सब देता है, मगर खतीब को वही देता है जो अक्लमंद किसी का। हाँ, अब हम ये नहीं कहेंगे इसमें कितने लोग अक्लमंद है ना। एक बात संजीदगी से, एक बात मेरी सुनिए, तकरीर नहीं, एक बात। आज सबसे पहले जो नौजवान लड़का लोग है, मैं लगभग 55 साल का हो चुका हूँ, मेरे बेटे की उम्र के हो। एक बात बेटा, बच्चा लोग, बाबू लोग हाथ जोड़ के कहेंगे अपने नौजवान बेटों से, नौजवान बच्चों से हाथ जोड़ के कहेंगे, अगर बेटा बोलो तो तुम्हारा पांव पकड़ के कहेंगे। आज के इस उर्स के जलसे से अपने इस बाप की एक बात मान लो, एक बात मान लो, हाथ जोड़ के पांव पकड़ के। वो एक बात ये है कि आज के बाद तुम मोटरसाइकिल स्पीड से मत चला। हाथ जोड़ेंगे बेटा, हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे। गाड़ी कीमती नहीं है, तुम कीमती हो। गाड़ी कीमती नहीं है, बहुत अच्छा पैगाम। तुम कीमती हो। गाड़ी चली जाएगी तो आ जाएगी, तुम चले जाओगे तो तुमको कहां से लाएंगे, तुमको कहां से ढूंढेंगे। गाड़ी चलाते वक्त उनको उठाइए, उनको मेरा सलाम कहिए। माशाल्लाह, उठ जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे 2-4 साल और जागिएगा आप, है ना। आराम से एकदम मत सोइए, 2-4 बात सुनिए। मेरा मकसद है कि इतना बड़ा मजमा है, इसको कुछ मैसेज मिलना चाहिए, कुछ मैसेज मिलना चाहिए। वो टाइम खत्म हो गया, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे ना। आप मोटरसाइकिल चलाइए, स्पीड से मत चलाइए। घर से, गाड़ी से निकलते वक्त ये सोच करके आप छपरा जाइए कि आपके घर में आपकी माँ आपका इंतजार कर, ये सोच के निकलिए कि आपके घर में आपका बूढ़ा बाप आपका इंतजार कर रहा है। आप ये सोच के घर से निकलिए कि आपके छोटे छोटे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ये सोच के निकलिए कि आपकी बहन आपका इंतजार कर रही है, आपका भाई आपका इंतजार कर रहा है, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। कसम खुदा की बहुत अफसोस होता है। अल्लामा निसार साहब, मैं और मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब जो शायर हैं, 4 व्हीलर से जा रहे थे प्रोग्राम में जम्मू इलाके में। उनके मोबाइल में फोन आया कि एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया। अभी ये फोन आया ही था कि थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा एक मोटरसाइकिल अलग है और एक जवान की लाश रोड पर पड़ी है, सर के बल खून गिरा हुआ है। वो मुसलमानी था। मुझको इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा किस मजहब का है, बच्चा किस धर्म का है, इसलिए कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें नफरत की तालीम नहीं देता है, वो तो हमें मोहब्बत का पैगाम देता है। चाहे किसी मजहब का हो, किसी दीन का हो, किसी धर्म का हो। मैं कहता हूं मुसलमानों, अब दूरियां मत बनाओ। तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो,
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, दूरी मत बनाओ, उसको करीब करो, उसको करीब करो, अपने नजदीक करो। कहो दोस्त हमसे नफरत क्यों करते हो? याद रखना पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम का कोई जवाब नहीं है। उसको समझाओ कि पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। मेरे करीब आओ ना, मेरे नजदीक आओ ना, तब ना हम तुमको बताएंगे इस्लाम क्या है, तब ना हम तुमको बताएंगे कि मुसलमान क्या है। क्या इस्लाम आपके नारा लगाने से फैल गया, आपके हल्ला हंगामा से फैल गया, मुहर्रम में लाठी भाजने से फैल गया, देख फातिया कराने से फैल गया, डंका पीटने से बच गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इस्लाम फैला कैसे है। दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है और एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी एक मुसलमान की दुकान पर आता है और एक लंबी फहरिस्त दे देता है, कहता है फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने देखा, कहा एक काम करो उस दुकान पे चले जाओ। यहूदी गर्म हो गया, क्यों? हम मुसलमान हैं नहीं है इसलिए आप सामान नहीं दे रहे हैं क्या? मेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है इसलिए सामान नहीं देना चाह रहे हैं। हम यहूदी हैं इसलिए यहूदी की दुकान पर भेज रहे हैं आप क्या? हम आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ते इसलिए सामान नहीं दे रहे हैं क्या? मुसलमान ने बड़े प्यार से कहा, नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसको भी है, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं। अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा रात में भूखा सो गया तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगारे आलम को क्या जवाब दूंगा? मेरी दुकानदारी अच्छी हुई, वहां चले जाओ। चला गया, थोड़ी देर के बाद वो वापिस आया। मुसलमान ने कहा मैंने वहां भेजा था, फिर यहाँ आ गए, आप जल्दी से खैनी बनाइए, जल्दी से खैनी बनाइए, इसी से इस्लाम आगे बढ़ा है, जल्दी से बढ़ाइए। इसीलिए मैं कहता हूँ आज अदब एहतराम इज्जत नहीं है भाई, नहीं है। आप बताइएगा चचा बुजुर्ग आदमी है, आज से 15 साल 20 साल पहले अगर घर के दरवाजे के बाहर बाप चचा दादा कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? होती थी? बोलिए, नहीं होती थी भाई। बच्चा घर से बाहर निकलता था अंदर, माँ कहती थी जानो बेटा, नहीं अब्बा बैठे हुए हैं, बेअदबी हो जाएगी, दादा बैठे हुए हैं, चचा बैठे हुए हैं, बड़े भैया बैठे हुए, नहीं जाता था भाई, रास्ता बदल देता था। मगर आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक, आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा दो। हाँ भाई, हम गलत बोल रहे तो आप हमको बताइए भाई, मैं साफ सुथरा बोलने का आदि हूँ। बोला बढ़ा के ये अभी खैनी बढ़ा के दे रहा है ना, बुढ़ापे में बढ़ा के देगा तब समझ में आएगा। कौन बदतमीज बनाया, कौन बेअदब बनाया? दुनिया कहती है आगे बढ़ो, मैं कहता हूँ पीछे बढ़ो। लोग कहते हैं कि उसकी पैरवी करो जो चांद पे जा रहा है, मगर आसिफ इकबाल कहता है मुसलमानों उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है, और उसकी पैरवी करो जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। चांद पे जाना कमाल नहीं है, जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना ये बहुत, उसकी पैरवी करो। तो दो दुकान, यहूदी आए मुसलमान की दुकान पर, कहा मैंने वहां भेजा था, फिर यहां चले आए। उसने मुस्कुरा के कहा माफ करना। कहा क्या हुआ? कहा सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहां से लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा कोई दबाव, कोई प्रेशर, तब उसने कहा था मुझे कहने दो
कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका कुरान कितना अच्छा होगा। इसलिए मैं कहता हूं दूरी मत बढ़ाओ, करीब करो, करीब करो। आज हमारा क्या हाल है, क्या हाल है हमारे नौजवान बच्चों का? अगर रोड पर आपकी मस्जिद है और किसी गैर मुस्लिम का त्योहार है, वो आपकी मस्जिद के बगल से गाते गुजरते बजाते गुजरा तो आप सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि नहीं जाने देंगे, इस्लाम खड़े हो जाते हैं भाई, नहीं जाने देंगे। मैं कहता हूं क्यों? उस वक्त कहां मर जाते हो जब शादियों के मौके से तुम्हारा बाराती मस्जिद के बगल से डीजे बजाते हुए हिजड़ों के तरह नाचते हुए गुजरता है, तो उस वक्त क्यों नहीं रोकते होते? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां जाती है? उस वक्त तुम्हारा इस्लाम कहां जाता है? किसने गैरों को मस्जिद के सामने नाचने का मौका दिया? किसने गैरों को मस्जिद के सामने पटाखा फोड़ने का मौका दिया? आपने दिया है। वो देख रहे हैं कि मुसलमान जब शादियों में अपनी मस्जिद का एहतराम नहीं करता है तो हम उसकी मस्जिद का क्यों एहतराम करेंगे? मौका आपने दिया है। इतना बड़ा मजमा है। एक बात और बताइएगा, एक बात, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। रमजान के महीने में माशाअल्लाह आपका बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला, बहुत बड़ा मोहल्ला है। खासकर रमजान में मस्जिद में इधर देखिए मुझको, उसको मारुति बोलते हैं, हमको देखिए। रमजान के एकदम संजीदा होकर के, मेरी बात समझ में आ रही? तकरीर करूं या बैठ जाऊं, आप जैसा बोलिएगा। मेरी बात सुनिए, एकदम संजीदा होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज थोड़ी बात मेरी तल्ख हो रही है, मगर जो डॉक्टर होता है वो चाहता है कि किसी तरह भी हो मेरा पेशेंट सही हो, चाहे थोड़ी सी तकलीफ हो, थोड़ी देर तकलीफ होगी, मगर मरीज तो ठीक हो जाएगा, पेशेंट तो ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा, खासकर रमजान के महीने में मस्जिद के मैक से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी बच्ची की शादी है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो बच्ची की शादी कर सके, लिहाजा वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर उन्होंने आपसे मदद की गुहार की है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलिए, मस्जिद के माइक से ऐलान होता है या नहीं होता? जोर से बोलिए, होता है या नहीं होता? होता है। इतने लोग हैं, अब दिल पे हाथ रख के फैसला करके बताइए, कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? आपको सोचना होगा संजीदगी से, कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम
जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया। उर्स लगाने वालों, जलसा करने वालों, रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने वालों, 11वीं मनाने वालों, 12वीं मनाने वालों, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन कहने वालों, बोलो, सोचो, जवाब दो। क्या कसूर है हमारी गरीब बहनों का? क्या गलती है हमारी गरीब बेटियों की जो दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? नारा लगाने वालों, बोलो, जवाब दो, जवाब देना होगा। और एक बात और कहेंगे, हमारी बहनों पर, हमारी घर की बच्चियों पर दूसरों की सख्त नजर है, सख्त नजर है। हमारी बहनों पर, बेटियों पर, बच्चियों पर सख्त नजर है। लिहाजा हाथ जोड़ के कहेंगे, रमजान आ रहा है, ईद की मार्केटिंग के लिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के बाजार में मत भेजिएगा, वरना उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी। एक बात याद आ गई मुझको, आपने फिलिस्तीन का नाम सुना होगा। बोलिए ना भाई, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? मौजूदा दौर में अगर आपको करबला देखना हो तो आप फिलिस्तीन चले जाइए। भूख भी है, प्यास भी है, बच्चे बीमार हैं मगर दवा नहीं है, बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल नहीं है, सोने को ठीक से घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, लाशों के अंबार हैं। एक छोटी सी बच्ची का मैंने इंटरव्यू सुना, 6-7 साल की बच्ची होगी, रोते हुए कह रही थी, मैं अपने अल्लाह के पास जा करके सारी शिकायत कर दूंगी कि कैसे मेरी माँ को मारा, कैसे मेरे बाप को मारा, कैसे मेरे भाई को मारा। रोती जा रही थी और कहती जा रही थी। इतना दर्दनाक वो सीन था, मैं देख नहीं सका। उसी फिलिस्तीन में एक 12-13 साल बच्ची से, सुनिएगा गौर से, एक प्रेस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, पूछा कि एक बात बताओ, सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां रात में जब अपने घरों में सोती है तो नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर, क्या ये सही है? उस बच्ची ने कहा हाँ सही है। क्या हम लोग रात में अपने घर में नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं? तो उसने पलट के कहा कि मुस्लिम लड़कियां सिर्फ फिलिस्तीन में है या पूरी दुनिया में है? मौलाना अब्दुल रकीब साहब हैं, माशाल्लाह आपके इमाम साहब हैं, या पूरी दुनिया में है? उस बच्ची ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन में नहीं है, पूरी दुनिया में। तब पलट के उसने पूछा, क्या इस्लाम का कानून फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए अलग है, दूसरे मुस्लिम ममालिक के लिए, दूसरे मुल्कों में रहने वाली मुस्लिम बच्चियों के लिए अलग है? तब उस बच्ची ने कहा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। का इस्लाम का कानून पूरी दुनिया के लिए एक है। तब उसने पूछा, दूसरे मुल्कों में मुस्लिम बच्चियां रात में अपने घरों में नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर क्यों नहीं सोती है?
उस बच्ची ने कहा नकाब में है, चेहरा ढका हुआ है, आंख नजर आ रही है। उस बच्ची के आंख से आंसू निकले, आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा कि घर में कौन रहता है? बाप है, शौहर है, बेटा है, भाई है, दादा है, नाना है, फिर इन लोगों से पर्दे की क्या जरूरत? उसने कहा जब वो लोग पर्दा नहीं करती तो फिलिस्तीनी बच्चियां रात में सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर क्यों सोती है? तब उस बच्ची ने कहा रिपोर्टर से, एक बात बताओ कि इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर नहीं बल्कि सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। तब उस बच्ची ने कहा कि फिर एक बात बताओ, इस्राइल के हमले का कोई वक्त, उसके बम गिरने का कोई टाइम? कहा ना ना ना, जब चाहता है वो मिसाइल गिरा देता है, जब चाहता है बम गिरा देता है, उसकी फौज जब चाहती है गोलियों की बौछार कर देती है, कोई टाइम नहीं। तब उस बच्ची ने रोते हुए कहा सुनो, हम फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में इसलिए नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर हम लोग इसलिए सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हो और उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम फिलिस्तीनी बच्चियां ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए बल्कि बापर्दा होकर दुनिया से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे ईमान। इसलिए आप कोशिश कीजिए, बचाइए अपनी बहनों को, बचाइए अपनी बेटियों को, बचाइए कौम की इज्जत को। अब बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए डीजे बजाना। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 200 लोगों को लेकर के बारात जाना? क्या जरूरत है डीजे बजाना? क्या जरूरत है लड़की के बाप के पैसे में आग लगाना? क्या जरूरत है? बंद कर दो ये सब। 10-20 लोगों को लेकर बारात जाओ, मस्जिद मदरसा में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। आइए सेक्रेटरी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। या अल्लाह, हम बोले अल्लाह सलामत रखे तो आप उनको देख रहे हैं, आमीन ना बोलना चाहिए जी। अल्लाह सलामत रखे, आमीन बोलिए ना, आमीन बोलो, जोर से बोलो भाई, आमीन बोलो। आज 2 से 5 मिनट आज इजाजत है, बोलिए ना भाई, हूँ हाँ बोलिए ना। 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, 12 के बाद 2 लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कल अगर चांद नजर आ गया, वैसे पूरे भारत में रमजान के चांद के लिए लड़ाई नहीं होती है। मौलाना निसार साहब मरकजी जगह में रहते हैं, पूछ लीजिए, फखरे सारन है, कोई टेंशन नहीं। और ईद के चांद के लिए 28 रमजान को फोन आएगा, हेलो छपरा मदरसा नहीं मियाँ, निसार साहब, हाँ, तब इस बार चांद का क्या पोजीशन रहेगा? अरे भाई 28 रमजान को ये अपोजिशन वाला साहब, 28 रमजान को, तब मौलाना क्या पोजीशन है? 28 को पोजीशन, 29 को मुझको फोन किया, हेलो, मैंने कहा बोलिए कासिम साहब, चांद की कोई खबर?
मैंने कहा कोई खबर नहीं। कह रहे अहमद बुखारी ने तो चांद देखा है, ऐलान कर दिया। हम बोले अहमद बुखारी वो चांद कैसे देखा रे भाई? वो तो हाल फिलहाल मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और हाई क्लास का पावर वाला चश्मा लगाता। वो तो तिरपाल नहीं देख सकता, चांद कैसे देखा रे भाई? इतना चांद का टेंशन। और ईद के दिन देखिएगा, ईद की नमाज में पहली सब में वही रहेगा जो एक भी रोजा नहीं रखता। पहली सब में कुर्ता पजामा पहन के टाइट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रकीब साहब तकरीर कर रहे हैं कि हजरात नमाज ईद से कबल फितरे की रकम अदा कर दो, तो ये इशारा करेगा मौलाना नियत। हाँ भाई, तीन हाँ, फितरा ज़कात की रकम नहीं, मौलाना आप नियत 3 दिन में सीखिएगा, 1 दिन में सीखिएगा। मौलाना साहब कहे अल्लाह अकबर, कहे कैसे हाथ बांधो, ऐसे मारो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो, कैसे कीजिएगा? आप हमको समझाइए ना, कैसे कीजिएगा? ये तो कह दिया अल्लाह अकबर, कहे कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे छोड़ो, कैसे छोड़िएगा? मैंने ईदगाह में देखा, ईदगाह में मैंने देखा है। नमाज पढ़ने के बाद गए, देखे इमाम साहब जैसे कहे अल्लाहु अकबर तो हाथ तो यहाँ तक ठीक ले जाता है और हल्का सा यहाँ से छोड़ेगा, पूरा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद कनखियां कैसे करेगा कि दाएं बाएं वाला कर क्या रहा है, बांध रहा है कि छोड़ रहा है? अगर इन लोग छोड़ देगा तो ये हो बकलोल छोड़िए देगा ना। मगर आइए आइए, एक हाफिज आपको दिखाते हैं। रमजान में तरावी होती है, अरे बोलिए ना भाई, डरते का है भाई? होती है। एक हाफिज दिखाते, एक हाफिज कहीं 20 दिन में, कहीं 25 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 27 दिन में कुरान शरीफ लोग नमाजे तरावी में सुनाते हैं। और आज के दिन में वो हाफिज ज्यादा पसंद है जो सर्रा मार देता है। हाँ भाई, खड़ा हुआ अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक ठीक है, उसके बाद पकड़ेगा या तादिरुन एक बिमा कानू यक्सिबून। लोग कह रहे हैं क्या मेरा हाफिज है कि सर्रा मार रहा है? उस सर्रे मार रहा है, 14 वाला 15 में मार दे रहा है, 15 वाला में 20 में मार दे रहा है ना। ऐसे कुरान पढ़ना हराम है, हराम है, हराम है। आप हाफिज साहब को कहिए कि कुरान ऐसा पढ़ो कि हमको सुनने में लगे कि किसी हाफिज के पीछे हम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। कैफ पैदा हो, सुरूर पैदा हो। एक हाफिज दिखाते, एक हाफिज। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम होने के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछ लिया, हुजूर आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा दिमाग मत खराब करो, ये सब टेंशन मत दो। कह कि नहीं, कैसे नहीं, मेरा हक है, आपको बताना होगा। ये पिनक गया ना लड़का, कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी है? उस बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल के करम से बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। अल्लाह पूरा कुरान जहां से चाहिए पूछ लीजिए। इसका पसीना उतरा, ऐसे पूछा, कहा आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा रहने दो ना, ऐसा कहने ने क्लियर कीजिए, हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम है, मुफ्ती है। उसने कहा नहीं कुछ नहीं है जी। का खत्म शुद्ध है? का हाफिज कारी कुछ नहीं है। बीवी रोने लगी ना,
कहा रो क्यों रही है? कहा काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता, काश मेरा शौहर भी कुरान का कारी होता, काश मेरा शौहर भी आलिम होता। लड़का को एहसास हुआ, खड़ा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, रब की कसम खा के कहता हूँ उस वक्त तक अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा। हाफिज बनूंगा तभी आऊंगा। चला, पहुंचा सुबह सुबह इमाम साहब के पास। जब मसला फंसता है तो इमाम साहब नजर आते हैं। जैसे शादी में इमाम साहब को कोई ले जाता है, इमाम साहब बारात चलना होगा, इमाम साहब चले, बारात गए। लड़की रुखसत होती है, टीवी लड़का का बाप, फ्रिज लड़का का बाप, पलंग लड़का का बाप, सोफा सेट लड़का का बाप। लड़की वाला आता है कि समधी साहब कुरान शरीफ है, कहता है इमाम साहब को दे। हाँ भाई दे दीजिएगा ना, इमाम साहब को दे दीजिए। ये नहीं कहता कि टीवी हम ले जा रहे हैं, फ्रिज इमाम साहब को दे दीजिए। हम भी आपका है थे मोतिहारी इलाके में बारात, मैं भी जानना था मेरे साथ कंफर्म होगा ये, वो आएगा। गाड़ी में आके बैठ गए, देखे झूमते झामते एक शख्स चला रहा कुरान शरीफ लेके आया। कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? साहब लगाओ। उसने कहा मुआ साहब। हम बोले बोलिए। कहा कुरान शरीफ ले लीजिए। मैंने कहा तुमको पता है मैं हाफिज भी हूँ, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान ज़बानी याद है। तुम ऐसा करो, कुल या अय्युहल काफिरून हमको सुना दो। कहा हजरत हमको याद नहीं। हम कहे बेहुदा कहीं का, हमको पूरा कुरान याद है तो कुरान दे रहा है, तुमको सूरह काफिरून याद नहीं है तो तुम रख नहीं सकता है। बोला हाँ ठीक है हम ही रखेंगे। मगर देखिए कैसा खुददार लड़का था। आया सुबह सुबह ढक ढकाया, इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब। इमाम साहब सोचे कि लगता है लड़का शादी के बाद सुधर गया है। दरवाजा खोले, कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा दिमाग मत खराब कीजिए। बोला क्या हुआ? कहा ये बताइए हाफिज बनने में कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब ने कहा खूब मेहनत करोगे तो 3 साल लगेगा। कहा क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, 3 साल लगता है? कहा हाँ। कहा उससे कम में कोई सूरत? इमाम साहब कहें बनिया की दुकान समझा है कार्य। गया, इत्तेफाक से मौलाना निसार जहाब जैसे तेज आदमी से मुलाकात हो गई। हजरत 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहा हजरत हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? इन्होंने कहा 2.5 साल लगेगा। खुश हुआ कि कम से कम 6 महीना तो कम हो गया है। का कम से कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा लाहौर चले जाओ, वहां एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते। कहा 3 साल, कहा 6 साल। 6 महीना गया, पहुंचा, देखा हजरत पढ़ा रहे हैं। गया, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा क्या बात है? कहा हजरत हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? आपने फरमाया कि 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे, पढ़ो। जाके पढ़ने लगा। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म होता है। जैसे एक मदरसे में एक बूढ़े के इंतकाल की वजह कर मदरसे में छुट्टी हो गई। बूढ़े साहब का इंतकाल हो गया, मदरसे के हमदर्द थे, लिहाजा आज मदरसा बंद रहेगा। इत्तेफाक से बच्चे मदरसे से असर के बाद निकले तो 2 बूढ़ों पर नजर पड़ी। उन बच्चों ने कहा कि घबराओ मत, 2 छुट्टी और बाकी। का मतलब का 2 छुट्टी और बाकी है, बहुत जल्दी मिलेगी। तो लड़के लड़के होते हैं। बहरहाल लड़कों ने कहा कि अरे हाफिज बनने आए हो इस उम्र में, क्या हुआ? कासल मेरी शादी हो गई, बीवी को पूरा कुरान याद था तो बीवी कही काश मेरा शौहर भी हाफिज होता। मैंने कसम खा ली कि उस वक्त चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक हाफिज नहीं बनूंगा। आ गया। कहा हजरत ने क्या कहा? कहा हजरत ने कहा कि 6 महीने लगेगा। कहा एक काम करो, हजरत के पास जाओ और हजरत को कहो मैं शादीशुदा हूं, कुछ कम कर दीजिए। कहा ऐसा होता है क्या? का ट्राई मारने में क्या दिक्कत है तुमको, अगर बात बन जाए तो? गया। कहा हजरत और सब आप खैरियत से है ना?
हजरत ने कहा ठीक है। कहा आपको मेरे बारे पता नहीं है। कहा क्या? कहा मैं शादीशुदा हूँ। कहा मैं क्या करूँ? कहा 6 महीना बहुत टाइम लगता हजरत, 1 महीना कम कर दीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत ने देखा, मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है जाओ पढ़ो, मैं 5 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। गया, जाके बैठा, पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 1 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो। कहा हजरत गुस्सा जाएंगे। कहा बेवकूफ, अगर गुस्साना होता तो सूर्य में गुस्सा जाते, ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? गया, कहा हजरत ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा 1 महीना कम कीजिएगा क्या? हजरत ने कहा परेशान करेगा, कम नहीं होगा। कहा बोले कम नहीं होगा तो 1 महीना कम कैसे हुआ? अरे मैंने 1 महीना कम कर दिया। कहा 1 महीना जब कम कर सकते तो 2 महीना में क्या दिक्कत है आपको? मेरी परेशानी आपको समझ में नहीं आ रही है? आपने मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 4 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। देखो एक वली का पावर देखो, पावर देखो। गया, पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मार। कारे गुस्सा जाएंगे। कहा 2 बार में गुस्सा ही नहीं। कहा लिखा 3री बार में गुस्सा जाएंगे? गया, कहा हजरत। हजरत ने कहा यहाँ से जाता है कि नहीं? कहा 1 महीना खिसकाइए ना। कहा जाओ। कहा 1 महीना खिसका दीजिए। कहा जाता है कि नहीं? कहा 1 महीना खिसकाइए ना, जब 2 महीना कम कर सकते हैं तो 1 महीना में क्या दिक्कत है आपको? आपने मुस्कुराया, फरमाया जाओ मैं 3 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 3 महीना कम हो गया। कहा बस 3 बार और ट्राई। कहा गुस्सा जाएंगे? कहा बेवकूफ गुस्सा जाएंगे। किया, कहा हजरत 3 महीना बच गया है, कोई सूरत है? कहा जाएगा यहाँ से। कहा कम कीजिए। कहा कम नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? आपने कहा कैसे होगा? इसने कहा कैसे नहीं होगा। कहा बोलो कैसे होगा? तब उसने कहा निकाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देगी। निकाह उठाइए, मेरा मसला हल कर। आपने फरमाया जा मैं 2 महीने में हाफिज़े कुरान बना दूंगा। बोलो 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 बोलो। गया, जाके बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना बच गया। कहा बस 2 बार। अरे हजरत गुस्सा जाएंगे। कहा 4 महीना में गुस्सा ही नहीं, 2 महीने में गुस्सा जाएंगे। गया, कहा हजरत क्या कहना, वाकई अल्लाह वालों का जवाब नहीं है। हजरत ने कहा कहना क्या चाहता है? कहा वही 1 महीना कम से कम कर दीजिए ना। आपने निगाह उठाई, गौर से देखा। याद रखना दीवाने की नजर को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहा जाओ 1 महीना। आपने मुस्कुराया, फरमाया जा 1 महीने में हाफिज़े कुरान बना देंगे। खड़ा हुआ है। कहा जाओ। खड़ा हुआ है। कहा जाता क्यों नहीं है? कहा हजरत जाएंगे फिर आएंगे। का मतलब? कहा जाएंगे फिर आएंगे, इससे बढ़िया जो करना अब ये कर दीजिए ना। कहा जाओ। कहा फिर आएंगे हजरत, फिर आना होगा ही। आना जाना करने से बढ़िया क्या दिक्कत है आपको हजरत? है ना, जब 5 महीना घटा दिए तो क्लियर कर दीजिए ना। कहा जाओ। का क्या फायदा जाएंगे अब फिर तुरंत आएंगे, 1 महीना कम कर दीजिए ना क्लियर। आपने निगाह उठाई, निगाह उठाई और आपने कहा करीब आ। जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उर्स हजरत मिस्री शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे,
अल्लाह सलामत रखे। तन्नू बाबू, आप लोग अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किए हैं, बल्कि एक अल्लाह के वली के नाम का जलसा। और इंशाअल्लाह यहाँ भी वहां भी समझ में आएगा। बहरहाल हजरत ने कहा करीब आओ, करीब गया। आपने अपनी जुबान बाहर किया, फरमाया चूस। कहा चूस। ये चूसने लगा, थोड़ी देर चूसा, आपने जुबान अंदर कर ली। फरमाया क्या हाल है? काल अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। हाय हाय हाय, एक अल्लाह वाले की ताकत को देखो, एक अल्लाह वाले की ताकत को देखो। फिर आपने जुबान बाहर की, फरमाया चूस। ये चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, फरमाया बोल क्या हाल है? का इतनी जल्दी जुबान अंदर करने की क्या जरूरत है? क्यों इतनी जल्दी अंदर किए? कहा क्या हुआ? कल अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। आय हाय हाय। फिर आपने जुबान बाहर की, फरमाया चूस। चूस। वो चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली, बोला क्या हाल है? का अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान मुझको जुबानी याद हो चुका है। हाय हाय हाय। पूछा आपको ये मर्तबा कहां से मिला? ये अजमत कहां से मिली? ये मकाम कहां से मिला? अगर आप इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ दे। बोलिए ना, इजाजत है? एक शेर पढ़ दे। मान लीजिए अगर आप इजाजत नहीं देते, उसके बाद भी मैं पढ़ता, तो आप क्या करेंगे? ये तो मेरी खाकसारी है, जो करना होगा वो तन्नू साहब करेंगे, है ना? एक शेर, एक शेर। मगर उससे पहले एक बात बताइए, इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो हुसैन मक्का छोड़कर करबला गए थे कि नहीं गए थे? जोर से बोलिए, गए थे कि नहीं? इसमें कितने लोग हुसैनी हैं? हाथ उठा के बताइए। जो हुसैनी हाथ उठाए, हाथ उठाए। माशाअल्लाह, हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। सबके सब हुसैनी हो ना? हाथ नीचे करो। इस्लाम को जरूरत पड़ी तो हुसैन मक्का छोड़कर करबला गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। जब हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा सकते हैं, तो ये हुसैनी लोग कुर्सी छोड़ के आगे नहीं आ सकता है। कैसा हुसैनी है रे भाई? हुसैन मक्का छोड़ दे रहे, आप लोग कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर सच्चे हुसैनी हो तो कुर्सी छोड़ के आगे आ जाओ। ऐसी बात बताएंगे कि एकदम गदगद हो जाओगे। 2 मिनट के लिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वाह रे मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा सादा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ नौजवान, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरा 3 भाई पीछे बैठा। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्त। प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ। इतनी बात तो मेरा ससुर भी नहीं मानता है। कितना आप लोग मान रहे हैं? देखिए वो एक तो सो रहा है, उसको बोलिए ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारे, है ना? उसको उठा दीजिए, उठा दीजिए, कान के जड़ में मारिए, सोने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, उठा दीजिए, उठा दीजिए। उठ जाओ, उठ जाओ बाबू, बाबू उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ मेरा लाल, उठ जाओ, उठ जाओ। तुमको शादी की क्या दुआ दे, वो तो अभी अफ्रीका के लायक है ना? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो एक शेर, एक शेर, एक शेर मिश्रा जहन से निकल गया। एक मरतबा जोर से बोलिए या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। करबला दूर है, इन लोग करबला जाएगा है पी पाके। बुढ़वा बुढ़वा को देखिएगा मुहर्रम में, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी बुढ़वा लाठी ले लिए, बोले जरूर है। अरे बुढ़वा मस्जिद काहे नहीं जाता है रे? करबला जाने का शौक है तो सबको फिलिस्तीन भेजिए, तब समझ में आ जाएगा। है ये सब नारा, करबला दूर है, जाना जरूर है, करबला जाइएगा।
पहले मस्जिद जाइए, मस्जिद। पहले नमाजी बनिए, करबला बाद में जाइएगा। पहले लड़की के बाप से भीख मांगना छोड़ दीजिए, भीख मांगना छोड़ दीजिए। ऐसी फरमाइश करता है कि सोफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे लगता है कि इसका बाप कमा के रख दिया है, ये बेटा वसूल करने जा रहा है। शादी के बाद लड़की जो रुखसत होती है, अगर ढंग से वीडियो बना लीजिए तो थाना में आसानी से FIR हो जाए। जैसे लगता है कि लड़की मौलाना निसार साहब रुखसत नहीं हो रही है, लड़की के घर में डकैती हो रही है। कोई फ्रिज लेके दौड़े जा रहा है, कोई टीवी लेके दौड़े जा रहा है, कोई सोफा लेके भागा जा रहा है, कोई अटैची लेके भागा जा रहा है, जैसे लग रहा है लूट हो रही है। क्या ऐसा करते हो? याद रखो, मिस्री शाह बाबा के उर्स में ये अहद करो कि आज के बाद हम लड़की के बाप की दौलत पे भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि खुदा की रहमत पे भरोसा करेंगे, मुस्तफा के करम पे भरोसा। छोड़ दो मांगना, छोड़ दो हाथ फैलाना। क्या हाथ फैलाते हो? लड़का जो कभी 35 रुपया की घड़ी नहीं पहना है, उसको भी टाइटन की घड़ी चाहिए। और निकाह के बाद वो सलाम करता है दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ में टाइटन की घड़ी पहने हुआ है। ऐसे करेगा नहीं ना देखेगा, ऐसे कहेगा मान साहब अस्सलाम वालेकुम, यानी घड़ी देखो हराम का है, देखो ना। हमरे बाप की ताकत नहीं थी, लड़की का बाप दिया हमको, उसी के भरोसे हम पैदा हुए हैं। बंद करो ये ड्रामा। अरे मांगना है, मांगना है, आओ मिस्री शाह बाबा की बारगाह में आके जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आओ मांगो ना, अल्लाह ने इनको तो देने के लिए भेजा है, ये देने के लिए आए हैं। बच्चों, नौजवानों, तुमने जो खर्च किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह मिस्री बाबा के सदके तुम लोगों को इसका डबल अता फरमाएगा। इनके नाम पर लुटाओ। तो उसने पूछा था कि हुजूर आपको ये मर्तबा कहाँ से मिला? शकील शादाब साहब, एक शेर आप लोग को इतना जोर से मेरा हौसला दीजिएगा, आवाज मत देखिएगा, वरना आवाज का जहां तक मामला है, मानिसार साहब मेरा बेटा है 13 साल का, वो घर में तकरीर कर रहा था। मेरी अहलिया जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत है ना, वो कही कि तुम तकरीर काहे कर रहा है, दिलकश अंकल के तरह नात काहे नहीं पढ़ता है। मेरा बेटा कहा कि क्या करे अम्मी, कोशिश तो करते हैं मगर आवाज अब्बू से मिलती जुलती है, तो हम इसलिए हम रिक्स नहीं लेते। मैंने कहा बेटा रिक्स भी नहीं लेना, मगर आज हम रिक्स ले रहे हैं। शकील शादाब साहब ने कहा हम लोग दोनों मिलके 200 रुपया देंगे अगर शेर आप अच्छा पढ़े तो। मैंने कहा शेर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो कह दे आला हजरत के शेर को की खराब, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। और आप लोग को तो ज्यादा सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि खान साहब का शेर है। देखिए खान साहब के शेर पे अगर खान साहब लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तो दिल टूट जाएगा, है ना। एक बार तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे बाप, मेरा 1.5 घंटा हो गया जी, 1.5 घंटा हो गया। अब बस हम गुजरने वाले हैं, मतलब मैक से गुजरने वाले हैं। भाई आप लोग खुश हो गए कि मेरा बच्चा यतीम हो जाए, मैक से गुजरेंगे। तो पूछा था कि आपको ये मर्तबा कहाँ से मिला, ये अजमत कहाँ से मिली? तब उसने जवाब दिया था कि कौन दे, बोलिए बोलिए, थोड़ा मेरा मोरल हाई कीजिए। हम इन लोग की मौजूदगी में रिक्स ले रहे हैं, है ना। हाई कीजिए कि कौन दे देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलिएगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलिएगा हमारा नबी। जिसके पास नहीं है उसके साथ तो मजबूरी है, किसी का नीचे नहीं रहे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। जोर से बोलिए मेरे नबी, आप जोर से बोलिए मेरे नबी जिंदा है। अरे तुम नबी की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ हमारा मिस्री बाबा कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हमारा बाबा जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। इसीलिए किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ होगा, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ होगा, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय 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 हाय, दिल बाग नहीं गार्डन हो गया। या अल्लाह, आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं मौला, तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मौला तमाम लोगों के ज़कात की आउटगोइंग शुरू हो जाए। मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोजी शुरू हो जाए। मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पूर्ण हो जाए। मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मौला आज के इस जलसे में जितने लोग आए हैं तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाए। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह सलामत रखे। फरिश्ते कहेंगे मौला एक जगह तेरे वली का जलसा हो रहा था, रात के 2 बजे 1 बजने वाले थे और तमाम लोग हाथ उठा के कह रहे थे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबों की मगफिरत फरमा देगा। इसलिए यहाँ से वहां तक बच्चे हो छोटे हो किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो देने वाला है सच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आओ, ये हाफिज बन के घर चला। अब इसका तेवर देखिए। घर गया, इसने आवाज दी, अंदर से आवाज आई कौन? का खोल। हाफिज बन के गया था ना। घर वाली ने कहा ये तो मेरे शौहर की आवाज है। कहा कौन? कहा खोल खोल। अहिया दरवाजा खोली। का कसम खाए थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे नहीं आएंगे। का चल अंदर चल चल। का हाफिज है। का तू क्या समझी? चल चल चल। अंदर ले गया। बीवी ने कहा आप कसम खाए थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे नहीं आएंगे। का ला कुरान, ला कुरान, उतार कुरान। कहां से पूछना चाहती है? बीवी को ताज्जुब हुआ, वजू बनाई, कुरान उतारी, कुरान खोली। का फला पारा से पढ़िए। इसने पढ़ना शुरू कर दिया। का फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान बंद किया, आंख से आंसू निकलने लगे। शौहर ने कहा कि जिस रात तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था, उस रात भी तेरी आंख में आंसू थे। आज हाफिज बन के आया हूं तो भी रो रही है। बीवी ने रोते हुए कहा मैंने दिन भर मेहनत की है तब मुझको कुरान याद हुआ है। उस्ताद के आगे की हूं तब कुरान याद हुआ। आपको कैसे कुरान याद हुआ? उसने कहा सुन, तेरे कुरान याद करने में मेरे कुरान याद करने में फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा फर्क ये है तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तुम पढ़कर हाफिज
भी हो, मैं पीकर हाफिज हुआ हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। इसलिए बड़ी बारगाह है वली की बारगाह। आप आइए, मांगिए, मांगिए, वली से मांगिएगा। भिकमंगा बनकर लड़की के बाप से मत मांगिएगा। बचा लीजिए अपनी गरीब बेटियों को, बचा लीजिए गरीब बहनों को, कुढ़ने से बचा लीजिए गरीब बाप के बेटे, गरीब बेटी के बाप को। आपको पता है शादी के नाम पर कई 100 करोड़ की जमीन लड़की के बाप ने बेच दी। कई 100 करोड़। वो जमीन अगर बची रहती तो किसी मुसलमान बच्चे के काम आती। वो जमीन बची रहती आपके काम आती। शादी को आसान कीजिए, मांग धांग बंद कीजिए, सादगी से शादी कीजिए। तन्नू बाबू और इनके कमेटी के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल राज़िक साहब आपको भी मुबारकबाद देते हैं। और ईद में आप लोग इनको लीलन का कपड़ा दीजिए। सेक्रेटरी साहब दीजिएगा ना? नारा लगाइए, खड़ा होकर नारा लगाइए, लीलन का कपड़ा मिलना पैसे। यही वजह आप लोग की तनख्वाह उनका नहीं बढ़ती है। नारे जोर से लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, नारे तकबीर। देखिए भाई, साफ सुथरी है कि आपका बेटा ईद में 3500 का जींस पहनेगा और इमाम साहब पोलिस्टर वाला 200 का पहनेंगे। ये इमाम है कि आपका बेटा इमाम है? ये इमाम है ना? इनको लीलन का कपड़ा दीजिए और सुनिए, उसमें रेबब डालिएगा, पूरा कड़ा कीजिएगा, कड़ा करके पहनिएगा, आंख में सुरमा लगाइएगा, पगड़ी एकदम कड़ी पहनिएगा, खुशबू लगाइएगा। और लीलन का कपड़ा एकदम खड़ी पगड़ी, आंख में सुरमा, खुशबू लगाकर जब आपके इमाम साहब सड़कों से गुजरेंगे तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी, जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। जब नाइबे रसूल ऐसा है तो रसूलुल्लाह कैसा होगा। इसलिए कोशिश कीजिए, थकिएगा नहीं। इनको बढ़िया कपड़ा दीजिए, आप बढ़िया से मुसाफा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम दोनों हाथ को उठाओ ताकि शकील साहब को लगे नहीं कि हम जैसे तैसे मजमा करके दिए हैं, वरना इन लोग पटना इन्हीं लोग के साथ जाता है, तब गाड़ी से उतार देगा कहना मुश्किल है। इसलिए जब तक हम हैं तब तक इनके साथ अच्छा सुलूक कीजिए। इनके साथ नहीं जाना था तो कोई टेंशन नहीं था। हाथ उठा के बोलिए इस्लाम। माशाल्लाह चाचा आप भी उठाइए, तब उठाइएगा, जब उठ जाइएगा तब उठाइएगा। हाँ, जितने बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है, कम टाइम में ज्यादा काम करना है ना, है ना? हाथ उठा के बोलो इस्लाम। अरे यार इतना बढ़िया बोलने कौन बोला था? 1 बज गया, हम 1 घंटा से ज्यादा तकरीर नहीं करते। आज पता नहीं चला कि 1.5 घंटा कैसे हो गया। इतना 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया ना। देखिए 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। अच्छा। अरे हमको पता भी नहीं चला, इतना अच्छा आप बोले थे। अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को।
आमीन बोलो ना भाई। या अल्लाह इस मोहल्ले के जो बच्चे मौला, या जिस मोहल्ले के भी जो मुस्लिम बच्चे मौलाना अपने रोजी रोटी के तलाश में मौला परदेश में रहते हैं मौला, जो बच्चे परदेश में रहते हैं चाहे इस मोहल्ले के हो या जिस मोहल्ले के हो मौला, उन बच्चों की परदेश में तू हिफाजत फरमा मौला। जो मुल्क के हालात है मौला, उन बच्चों को गौसे आजम की हिफाजत अता फरमा मौला। मौला मेरे ये बच्चे अपने घर वालों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए तलाश है, रिस्क में, रिस्क हलाल की तलाश में घर बार छोड़ के मौला ये बच्चे परदेश में दिन भर रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं मौला। मौला आज के इस उर्स के जलसे में तेरी बारगाह में दुआ है मौला, मेरे इन तमाम परदेश में रहने वालों बच्चों की हिफाजत फरमाना मौला। मौला इन लोगों को हादसे से महफूज रखना मौला। मौला इन बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाना। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत